नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं मैथ क्लास विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर। आप किसी वीडियो में क्लास 10th विज्ञान के क्वेश्चन करना सीखेंगे। तो महत्वपूर्ण अंक की प्रश्न दो होते हैं जो बोर्ड एग्जाम में रिलेटेड आएंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन मिलते हैं आपको। पहला क्वेश्चन करना सीखेंगे। तो यहाँ पर लिखा निम्न परिपथ में बैटरी से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। इसका जो सर्किट होगा आप लोग सर्किट देखेंगे। तो नंबर कितना दिया है 3 ओम, नंबर 7 ओम दिया है, यहाँ पर नंबर 5 ओम दे रखा है, यहाँ पर स्विच कुंजी लगी है, यहाँ पर नंबर कितना वोल्ट दे रखा है, उसके बाद यहाँ पर कितना दे रखा है 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा। तो ये नंबर क्या है रेजिस्टेंस सारे लगे हैं, यहाँ पर नंबर क्या वोल्टेज लगा, यहाँ पर क्या कुंजी लगी है। तो इसमें क्या करना मान को ज्ञात करना सीखें। तो इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही कितना मान निकालना, इसका करंट का मान निकालना सीखेंगे। प्रश्न नंबर फर्स्ट, निम्न परिपथ में बैटरी से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। 3 ओम रेजिस्टेंस, 3 ओम दिया है यहाँ पर प्रतिरोध, 7 ओम प्रतिरोध है, 10 ओम प्रतिरोध, 5 ओम प्रतिरोध, यहाँ पर वोल्टेज दे रखा है, विभव का मान दे रखा है 1.55 वोल्टेज, यहाँ पर 5 ओम का प्रतिरोध लगा है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको दे रखा था। यहाँ पर क्वेश्चन को इससे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर की धारा प्राप्त कर देखिए। नंबर 3 ओम यहाँ नंबर 7 ओम। तो ये दोनों 3 ओम 7 ओम क्या है एक श्रेणी क्रम के फॉर्म में है। तो इसको पहला पॉइंट लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा नंबर, तो लिखेंगे 3 ओम, तो लिखेंगे यहाँ पर नंबर हो जाएगा 3 ओम व 7 ओम श्रेणी क्रम में है। तो इस तरह से क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर हो जाए तो R इक्वल टू बराबर नंबर कितना दे रखा है 3 ओम प्लस का नंबर हो जाएगा 7 ओम। तो 3 ओम को आपस में जोड़ेंगे और प्लस कितना 7 ओम को जोड़ेंगे तो इक्वल टू बराबर हो जाएगा। तो R इक्वल टू बराबर नंबर यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 ओम इसका मान मिल जाएगा। तो ये पूरा परिपथ यहाँ पर क्या हो जाएगा। अब ये सर्किट 10 ओम और प्लस 10 ओम ये दोनों क्या हो जाएंगे तो समांतर क्रम में हो जाते हैं। जब समांतर क्रम में होते हैं इसका लिखेंगे तुल्य। तो इस फॉर्म में लिख लिया जाए तो यहाँ पर 10 ओम व 10 ओम क्या है दोनों समांतर। तो नंबर 7 3 10 होता और यहाँ पर 10, तो 10 और 10 दोनों क्या हो जाएंगे समांतर क्रम के फॉर्म में हो जाएंगे। तो नोट करेंगे तो हो जाएगा 1/R इक्वल टू बराबर नंबर होता तो लिखेंगे 1/R1 प्लस का नंबर हो जाएगा 1/R2। तो इस फार्मूले पर क्या करेंगे अप्लाई करें तो यहाँ पर हो जाएगा 1/R1 इक्वल टू बराबर हो जाए तो यहाँ पर लिखेंगे तो 1/R1 का मान कितना दिया यहाँ पर नंबर हो जाएगा 10 प्लस 1 बटा नंबर यहाँ पर R1 का मान कितना दिया है 10। तो यहाँ पर R1 का मान हो जाए 10 और यहाँ पर हो जाएगा, तो नोट करें तो हो जाएगा 1/R इक्वल टू बराबर नंबर हो जाता है। यहाँ पर 1 1 जोड़ेंगे तो नंबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, हर समान होता है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर नंबर हो जाएगा 10। जब इसको सॉल्व होता है नंबर हो जाएगा 2 1 कम 2, यहाँ पर नंबर कितनी बार में 5 बार में कटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1/R इक्वल टू बराबर जो है 1 बटा नंबर हो जाएगा यहाँ पर 5। जब इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर जो मान निकलेगा तो यहाँ पर R इक्वल टू बराबर हो जाएगा आपका 5 ओम। तो यहाँ पर जो R का मान कितना निकल गया था है 5 ओम मिल गया है। तो यहाँ पर इसका मान कितना आएगा 5 ओम हो चुका है, यहाँ पर कितना 10 ओम आ चुका था। तो ये सीरीज हमारा क्या इस फॉर्म में सॉल्व हो चुका है। अब आगे इसका क्या मान को निकालना सीखेंगे। यहाँ पर सर्किट को जब सॉल्व किया था ये सर्किट सीरीज में था तो यहाँ पर कितना 10 आया था और ये नंबर 10 और 10 दोनों के समांतर क्रम में थे। जब इसको हल किया तो टोटल कितना आया 5 आया। तो ये सर्किट से तो यहाँ पर नंबर जो सीरीज में के फॉर्म में आया तो ये सर्किट कैसा बन चुका था आपके, तो ये सर्किट जो बनेगा आपका इस फॉर्म में आ चुका है। तो यहाँ पर कितना आ चुका तो लिखेंगे नंबर हो जाएगा यहाँ पर इस फॉर्म में आ चुका तो यहाँ पर लिखेंगे इस फॉर्म में। उसके बाद नंबर यहाँ पर आ जाएगा बैटरी लग जाएगी, उसके बाद नंबर यहाँ पर क्या आ जाएगा स्विच लग जाएगा और ये नंबर क्या आ जाएगा इस फॉर्म में क्या हो जाएगा इसका मान मिल जाएगा। तो ये फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पर नंबर कितना आ चुका है 5 आ चुका है, नंबर यहाँ पर कितना आ चुका है 5 आ चुका है, यहाँ पर नंबर कितना आ जाएगा 5 आ चुका है। तो यहाँ पर 1.5 वोल्ट क्या लगी बैटरी लगी, यहाँ पर क्या है कुंजी दे रखी तो यहाँ पर लिखेंगे कुंजी। तो इस तरह से आपका सर्किट मिल चुका है। तो इस सर्किट सब कुछ जब सॉल्व करते हैं नंबर सर्किट कैसा है तो एक क्लॉक वाइज तो यहाँ पर क्या है कि श्रेणी क्रम में है और इसके अंदर क्या है हमको धारा फ्लो करानी तो यहाँ पर I का मान प्राप्त करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे तो सभी मान जो हो जाएंगे तुल्य। तो नोट करें यहाँ पर लिखेंगे तुल्य 5 ओम 5 ओम 5 ओम। तो यहाँ नंबर कितना हो जाएगा 5 ओम व 5 ओम तथा 5 ओम श्रेणी क्रम में हैं। तो लिखेंगे श्रेणी क्रम में हैं। तो ये सारे क्या हो चुके श्रेणी क्रम में मिल चुके थे। श्रेणी क्रम में इसका जो फार्मूला जो होता तो यहाँ पर लिखेंगे R
तुल्य इक्वल टू, तो यहाँ पर नंबर हो जाएगा तो लिखेंगे नंबर हो जाएगा 5 प्लस का नंबर हो जाएगा 5 प्लस का नंबर हो जाएगा 5, तब 5 5 मिलकर कितना हो जाएगा, तो नंबर हो जाएगा यहाँ पर 15 ओम, तो लिखेंगे 15 ओम मिल जाएगा। तो यहाँ पर आर तुल्य बराबर 15 ओम इसका मान पता हो गया। उसके बाद लिखा परिपथ में धारा, तो यहाँ पर लिखेंगे परिपथ में धारा बराबर इसका क्या करना, मान निकालना। तो यहाँ पर धारा क्या करना, प्राप्त करना है। तो धारा को कैसे प्राप्त करेंगे, तो ये जो फार्मूला होता है तो यहाँ पर लिखेंगे आई इक्वल टू बराबर जो नंबर हो जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे वी अपान नंबर हो जाएगा आर। तो यहाँ पर कितना वी का मान कितना दे रखा था, यहाँ पर गिवन लिखेंगे 1.5 दिया। उसके बाद आर का जो मान निकला कितना निकल के आया, तो यहाँ पर हो जाएगा 15। उसके बाद यहाँ पॉइंट जब हटाते हैं, जब पॉइंट इसका जब हटा देते नंबर यहाँ पर क्या है कि 0 बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जो आई इक्वल टू बराबर जो नंबर हो जाए, तो यहाँ पर आई इक्वल टू बराबर नंबर यहाँ पर लिखेंगे 15 बटे नंबर हो जाएगा 150। जब इसको सॉल्व किया जाए तो जब सॉल्व करने पर जिसका मान होगा तो 15 एकम 15 और 15 दशमलव नंबर होता है 150। तो यहाँ पर जो आई का जो मान मिलेगा तो आई इक्वल टू बराबर हो जाएगा यहाँ पर, तो आई यहाँ नंबर कितने कटेगा, तो ये एक बार में कटेगा, नंबर कितनी बार में कटेगा 10 बार। तो यहाँ पर हो जाए तो आई 1 बटा नंबर हो जाएगा यहाँ पे 10। तो 1 बटा 10 जब को सॉल्व करते हैं यहाँ पर हो जाएगा 0.0 कितना आता है 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 एम्पियर मान इसका मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो आई का मान हो जाएगा तो आई बराबर लिखेंगे तो आई इक्वल टू बराबर 0.1 एम्पियर इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो यही इसका फाइनल आंसर हो गया। 2 ओम 3 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यदि संयोजन के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगा हो तो प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए ना। तो यहाँ पर क्या करना है, विभवांतर ज्ञात करना सीखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो सीरीज क्या होगा, ये 2 ओम 3 ओम 5 ओम ये सारे क्या सीरीज में दे रखे हैं। जब सीरीज में दे रखे तो यहाँ पर लिखेंगे तो नंबर हो जाए तो हम लिखेंगे 2 ओम कॉमा 3 ओम व लिखेंगे 5 ओम। तो यहाँ पर 5 ओम क्या है, सारे श्रेणी क्रम में हैं तो लिखेंगे श्रेणी क्रम में हैं। तो इस फॉर्म में इसको लिख लिया जाएगा। उसके बाद तो यहाँ पर लिखेंगे तो R इक्वल टू बराबर नंबर हो जाएगा, तो आप लिखेंगे R1 प्लस का R2 प्लस हो जाएगा R3। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 का मान क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो लिखेंगे 2 प्लस हो 3 प्लस का नंबर हो जाए यहाँ पर 5। जो सारे सभी को क्या करेंगे जोड़ दिया, तो जोड़ने पर जो मान मिलेगा तो यहाँ पर हो जाएगा R इक्वल टू बराबर, तो यहाँ पर R इक्वल टू बराबर नंबर कितना हो जाएगा टोटल यहाँ पर 10 ओम मिल जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 ओम। तो यहाँ पर R का मान कितना, तो यहाँ पर हो जाएगा तो धारा बराबर इसका क्या करेंगे मान निकालेंगे। तो यहाँ पर धारा इक्वल टू बराबर तो I इक्वल टू बराबर हो जाएगा, तो I इक्वल टू बराबर होता है V अपान R। तो V बराबर नंबर कितना दिया यहाँ पे हो जाएगा 30 वोल्टेज, R बराबर नंबर यहाँ पर आया 10। जब इसको सॉल्व किया जाए तो नंबर हो जाएगा 10 से कम 10 10 त्याई नंबर होता है 30। तो ये नंबर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। तो यहाँ पर जो मान मिलेगा वो कितना हो जाएगा, तो I इक्वल टू बराबर हो जाएगा I इक्वल टू 3 एम्पियर इसका मान पता चल जाएगा। तो धारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 एम्पियर आ चुकी है। इसी प्रकार जब अगला क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, अब लिखेंगे 2। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 ओम प्रतिरोध 2 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, यहाँ पर हो जाएगा विभवांतर। तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, यहाँ पर क्या करना मान सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा VI इक्वल टू बराबर नंबर हो जाता है, यहाँ पर लिखेंगे I R1 B1 बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाए I R1, तो यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर I का मान दिया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 और यहाँ पर कितना R1 का मान कितना दिया 2। तो यहाँ पर V1 इक्वल टू बराबर जो मान निकले कितना हो जाएगा 6 ओम हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना लिखा जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा V1 का मान हो जाएगा 6 वोल्ट पता चल जाएगा। उसके बाद तो इसी प्रकार से क्या करेंगे दूसरा निकालेंगे। तो यहाँ पर V2 इक्वल टू बराबर हो जाता है, यहाँ पर I R2 बराबर मान निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर मान लिखेंगे तो I बराबर दिया 3 यहाँ पर
उसके बाद कितना दिया यहाँ पर R2 मान दिया 3। जब इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर आ जाएगा कितना हो जाएगा, तो 9 वोल्ट पता चल जाता है। यहाँ पर V2 बराबर कितना हो जाएगा, 9 वोल्ट मान आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट दिया है तो V3, यहाँ पर कहेंगे V3 जब निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे IR3 बराबर, तो यहाँ पर I का मान कितना दिया 3। उसके बाद R3 का मान दिया है, I का मान हो जाए 3, V3 इक्वल टू बराबर हो जाएगा IR3, यहाँ पर नंबर I बराबर नंबर 3 हो जाएगा, R3 बराबर नंबर कितना दिया 5। जब इसको सॉल्व करते हैं नंबर कितना आ जाएगा, टोटल 5 नंबर होता है 15। तो यहाँ पर V3 बराबर जो मान निकलेगा तो V3 बराबर जो नंबर हो जाएगा तो V3 इक्वल टू बराबर 15 इसका आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से सारे क्या है वोल्टेज V1 V2 V3 इसके वोल्टेज निकल चुके हैं, I का मान भी प्राप्त कर चुके हैं, सारा सर्किट कंप्लीट हो चुका। आई होप हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।